आज हमारे साथ है श्रुति पंजवानी जी फ्रॉम आर छोटा शहर जबलपुर। Do you think the Jabalpur limits your aesthetic? पे आपने जितना अच्छा काम नहीं किया हुआ है मैंने। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन हमेशा, एंड ट्रस्ट इन गॉड। वो जाने दो एस्थेटिक्स की, खाओ आराम से मजे करके खाओ। हर स्कूल में नेपोटिज्म एंड ऑल ऑफ दैट आई नेवर फेल्ट सीन नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राइड। मतलब आपको मोनेटाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? मतलब रियलिस्टिकली जबलपुर में अर्न कितना कर? जबलपुर में मतलब 50% भी मैं नहीं चार्ज कर पाती हूँ जो मैं ऑल ओवर इंडिया करती हूँ। मुझे तो 102 बुखार था, उसके बाद भी एक पीओसी ने मुझे बोला था कि सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है श्रुति पंजवानी जी फ्रॉम आर छोटा सा शहर जबलपुर। जैसे आप बोलती हैं, एक बार बोल के बताइए। मैं आपका इसको बोलती हूँ कि हम हैं द फैमिली मंच इन जबलपुर। Oh my God, very nice. We'll go with the first question कि आपको ये content creation का idea किधर से आया? तो मैं जब बचपन में मैं तब से कंटेंट बना रही हूँ जब से मुझे भी नहीं पता था कंटेंट क्रिएशन क्या होता है। आई रिमेंबर मुझे पोइट्रीज़ लिखने का बहुत शौक था। मतलब कंटेंट राइटिंग में मेरा आई वॉज कीन इंटरेस्ट मेरा था उसमें। तो 3rd या 4th स्टैंडर्ड से आई रिमेंबर मैं बहुत सारी पोइट्रीज़ लिखती थी और मुझे लिखने का शौक था। और मुझे ऐसा लगता है, आई बिलीव कि कंटेंट कुड बी एनीथिंग। मतलब आप एक आर्टिस्ट हो, आप डांस रिकॉर्ड कर रहे हो अपना, आप सिंगिंग, कुकिंग, कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट इज़ कंटेंट। तो तब फ़ोन तो नहीं होता था, तो तब पेपर पे कंटेंट आता था हमारा। मैं अपने दादू को पढ़ के अपनी पोइट्री सुनाती थी, आई रिमेंबर। फिर जैसे जैसे आई गॉट माई एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें मैं अपनी पोइट्रीज पढ़ के करके फिर मैं इंस्टाग्राम पे डालती थी। पहले IGTV चलता था, उसमें डालती थी। ऐसे करके मैंने कंटेंट स्टार्ट किया और उस टाइम पे मेरे को याद है, बहुत साल हो गए, 5000 व्यूज़ मेरी फर्स्ट पोइट्री को आए थे। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो मैंने बोला चलो अच्छा है। फिर धीरे धीरे ना मुझे उसका मेकअप का शौक था, बट आई डिड नॉट हैव द मनी टू बाय इवन द ड्रग स्टोर मेकअप। ऑब्वियसली अब 9th-10th में आप खुद नहीं कमाते, तो आप मेकअप या ये सब शौक की चीज़ें नहीं ले सकते हो अपने पेरेंट्स के मनी से। तो मैं क्या करती थी, माई डैड इज़ अ लॉयर, तो वो जाते थे जब भी दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में लड़ने, तो मैं उनको सदर बाज़ार भेजती थी पूरी लिस्ट लेके। तो वो 80 रुपये का फाउंडेशन, ब्रश, ये सब करके फिर मैं घर पे लाती थी। तो फिर हम फाउंडेशन और ये और वो पूरा वीडियो बना के स्नैपचैट की स्टोरी पे डल रहा है, IGTV में डल रहा है, ये सब करती थी। अभी भी आप स्क्रॉल करोगे मेरे इंस्टाग्राम पे तो नीचे अब तो बहुत कुछ आर्काइव कर दिया, बड़ा क्रिंज था क्योंकि, पर हाँ पोइट्रीज आपको मिलेंगी कुछ। और आई फील कि एक आर्टिस्ट जो भी है, चाहे वो डांसर है, पोइट्री है, कंटेंट क्रिएटर है, आपके पास पावर होती है लोगों का दिमाग चेंज, उनकी मेंटालिटी चेंज करने का। तो देयर शुड ऑलवेज बी पर्पस। तो तब तो ऐसा नहीं था कि कंटेंट क्रिएशन करना है, उससे पैसे आएंगे या सब कुछ, बट आई वांटेड टू डू सोशल कॉज पे मैं पोइट्रीज लिखती थी, ये सब करती थी। शौक मुझे बहुत था, बट ऑब्वियसली से पैसा कमाना नहीं आता था। तो फिर मैंने स्कूलिंग के बाद एक जॉब ज्वाइन किया। मतलब ऐसे था कि वो बैग्स का बिज़नेस था कि वो चाइना से इंपोर्ट करके ऑल ओवर इंडिया बेचते थे। तो वो जॉब में मैं कंटेंट राइटर थी जब तक मैं अपनी मास्टर्स कर रही थी। तो वहाँ पे वापस से वो कंटेंट बनाना पड़ता था वहाँ पे। तो वापस से वो ट्रिगर हुआ कि हाँ यार, ये तो मैं करती थी 3 साल पहले, मुझे मज़ा आती थी। फिर ऑब्वियसली क्योंकि वो जॉब में काफ़ी चीज़ें टॉक्सिक हो गई, चीज़ें वो नॉट राइट, इतना वैल्यू नहीं किया जाता था, अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था। तो 1.5 साल काम करके बोला रो के नहीं, अब नहीं करना। फिर वहाँ से छोड़ा, अपना पेज 1 साल पहले वापस से बिल्ड करना स्टार्ट किया। और फिर 2 महीने मैंने जॉब छोड़ के बहुत दुखी थी कि यार कुछ नहीं आ रहा है, पैसे कैसे करूँगी। फिर से आई वाज रेडी कि कुछ और कर लेते हैं, वापस टॉक्सिक जॉब में चले जाते हैं। बट देन विथ टाइम आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई पेज। बार्टर डील्स के बाद हम धीरे धीरे आए, ग्रो किया। और फिर आज का टाइम है कि येस, आई एम वर्किंग एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर फॉर अ ब्रांड, जो मतलब एक ज्वेलरी ब्रांड है, लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड इन इंडिया, देखा आपने। हाँ, तो उनके लिए भी मैं काम कर रही हूँ क्योंकि आई रिमेंबर मैंने उनसे सेल में कुछ 10 ईयरिंग्स ऑर्डर किए थे। तो मैंने सोचा कि चलो इसका कंटेंट बना के डालते हैं, एंड दे रियली लाइक्ड इट। उन्होंने रीपोस्ट करा। फिर उन्होंने एक बार्टर कोलैब प्रपोज किया, वो हमारा बहुत अच्छा गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आप हमारी टीम ज्वाइन कर लो। तो फिर मैंने बोला ये तो मेरे शौक का भी काम है, मैं रिमोटली ये भी करती हूँ, साथ साथ में फिर मैंने अपने पर्सनल क्लाइंट्स भी लेने स्टार्ट किए। तो ऐसे करते करते नाउ आई एम हियर कि अब मुझे पता है कि मुझे फुल टाइम सिर्फ कंटेंट ही करना है। Very inspiring journey. So what if everything gets reset? तो आप कहाँ से चालू करोगे? तो यही कंटेंट चूज करोगे आप, या फिर
कुछ और चेंज करना चाहते मैं यही चूज़ करूँगी. इफ़ आई हैड टू स्टार्ट ओवर अगेन आई वुड डू एग्जैक्टली दिस, एंड दैट इज़ अ साइन कि अगर आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको ये कोई पूछे और आप बोल रहे हो नहीं मैं यही करना चाहती हूँ फिर से, You are very dedicated. राइट पाथ पे हो आप. Yeah. तो ये वेरी नाइस. तो आपको मतलब फैमिली का सपोर्ट था कि मतलब पापा मम्मी ऐसा बोलते थे क्या करने का है, नहीं, क्या? एक्चुअली आई वाज लकी इन दैट केस. मुझे हमेशा से मेरे पेरेंट्स हैव बीन सो सपोर्टिव. अब तो अगर आपने देखा होगा मेरे डैड भी रील्स में आते हैं, और ब्रांड्स आप मानोगे नहीं, कभी कभी कुछ ब्रांड्स बोलते हैं कि आप अपने फादर के साथ बनाओ रील, हमें तो उनके साथ ही चाहिए. Looks cute. इट्स लुक्स क्यूट. उनको भी बड़ा शौक, बड़ी मजा आती है. इनफैक्ट मैंने भी सोचा था कि आपके फादर वो- आप सबको ऐसे ही बनाना अच्छा. गेम्स खेलने के लिए. ओह दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. नेक्स्ट टाइम पक्का. पक्का done है. एंड यू हैव चोजन ब्यूटी प्रोडक्ट्स विद द फूड, या तो व्हाई सो? Why? It's Yeah. because I remember I was sitting with a group of friends and they said कि जबलपुर में कंज्यूम कंटेंट करने वाले लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं, बट अच्छे क्रिएटर्स हैं बट अभी कम हैं, वो मैच नहीं हो पा रहा है. तो आई रियलाइज हाँ यार, और मैंने बोला फूड में हैं बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं हमारे ऑलरेडी, बट कंज्यूम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, हम लोग तो सब फूडीज़ हैं हमारे शहर में, तो और लोग चाहिए कंटेंट बनाने के लिए. एक दो लोग बेचारे कितना कंटेंट कवर कर पाएंगे. तो फिर आई सेड कि एक बार मैं ऐसे निकली थी, संडे को छुट्टी थी तो फैमिली के साथ निकली, हम गए पिज़्ज़ा प्लेस न्यू ट्राई करने, चौपाटी गए. मैंने बोला चलो आज सब कुछ व्लॉग करते हैं जो खा रहे हैं, और फिर दैट वन वीडियो आई पोस्टेड वेरी रैंडमली, और फिर वो उसमें बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए. तो मैंने बोला हाँ, और उसी से उसमें एक कार्ट मैंने ऐसे ही करा था, तो वो एक कार्ट से मुझे पहली बार आया कोलैब कि आप हमारे लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाओ जबलपुर में. तो आई थॉट इफ़ समथिंग इज़ गिविंग यू गुड रिस्पॉन्स वाई नॉट जस्ट कंटिन्यू विद दैट. एंड मुझे हमेशा से मेरा जो पैलेट है बहुत सेंसिटिव रहा, क्योंकि मैंने देखा मेरे दोस्तों को कोई डिश बस अच्छी है, बट मुझे लगता है कि नहीं इसमें ये होना चाहिए था. मतलब मेरे को बहुत पिकी ईटर, मतलब नॉट अ गुड थिंग, बहुत पिकी ईटर हूँ, तो मेरी मम्मी परेशान रहती थी बचपन में, बट अब वो चीज़ मैंने बोला चलो जो मुझे स्वाद का थोड़ा है, बड़ी फूडी हूँ मैं, तो लेट्स यूज़ इट फॉर द कॉन्टेंट. तो ऐसे ही फिर स्टार्ट कर लिया. वेरी नाइस. तो मतलब आपको मोनेटाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था, मतलब रियलिस्टिकली जबलपुर में अर्न कितना कर सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब मैं आपको बताती हूँ. जबलपुर मेरे 2 पैकेजेस चलते हैं. एक है सिर्फ डेडिकेटेड टू पैन इंडियन ब्रांड्स, ब्यूटी के जितने भी ब्रांड्स आप देखते हो मेरे पेज पे या फैशन के, और जबलपुर का अलग पैकेज चलता है, क्योंकि अभी भी जबलपुर में वो लेवल ऑफ अवेयरनेस नहीं आई है कंटेंट क्रिएशन की. तो अगर मैं वो पैकेज यहाँ पे बोलूँगी तो वो तो मुझसे कभी कोई काम देगा ही नहीं मुझको यहाँ पे. तो ऑब्वियसली आपको मार्केट में देख कर कि यहाँ पे जो टॉप लीडिंग सबसे ऊपर चल रहा है, कि आपको कल को कुछ भी कैफ़े खोलना है, वो पहला फ़ोन किसको जाता है हम सबको पता है. तो उसके कंपेटिटर्स को देखो, उनका प्राइस क्या है, और फिर अपना हमेशा इस चीज़ से आप अपना पैकेज कमर्शियल आप बताइए कि आप अपने कंटेंट से दे कितना रहे हो सामने वाले को. अगर एक कैफ़े ओनर है, क्योंकि मेरा नीश हुआ है तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक कैफ़े ओनर है, तो अगर आप उसका कंटेंट जाते हो, वो आपको फूड दे रहा है फ्री में, वो आपको पैसे भी दे रहा है वीडियो के बाद, पर वो वीडियो लाइव जाने के बाद उसको रिटर्न मिलना चाहिए उतना. तो उसके बेसिस पे, और ऑब्वियसली मतलब हम जब पैन इंडियन वाले कमर्शियल्स डिसाइड करते हैं तो हम CPV के हिसाब से करते हैं, कॉस्ट पर व्यू के हिसाब से. तो वो सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा जबलपुर में. तो जबलपुर में मतलब 50% भी मैं नहीं चार्ज कर पाती हूँ जो मैं ऑल ओवर इंडिया करती हूँ. पर ऑब्वियसली अपने कंपेटिटर्स का देखिए, अगर आपको लगता है आपका मेरे ख्याल से 7-8-10 हज़ार के अंदर ही, उससे ऊपर कोई जबलपुर में पे नहीं करेगा आज के टाइम पे. मे बी जैसे जैसे हमारे यहाँ अवेयरनेस बढ़ेगी, पीपल स्टार्ट पेइंग मोर, अपनी वर्थ थोड़ी सी बनानी पड़ती है उस स्पेस में. अगर आपको पता है कि हाँ मेरी एक रील डालने से वो कैफ़े में लाइन लग जाएगी कल को, तो फिर आप मन मांगे पैसे मांगो. बट ऑब्वियसली बहुत अनरियलिस्टिक कमर्शियल्स नहीं, कि अगर मान लीजिए कोई एक लीडिंग है जो मुझसे बहुत बड़ा है, वो अगर एक रील की लेट्स से फॉर एग्जांपल 8,000 ले रहा है, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती, क्योंकि उसके पास ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उसके पास ज़्यादा उसने एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड की है थ्रू आउट द ईयर्स. तो आई थिंक आपके कंटेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप उसको कितना ROI ला कर दे रहे हो, उसके बेसिस पे आप हमेशा अपने कमर्शियल्स कोट कर सकते हैं. डू यू थिंक द जबलपुर लिमिट्स योर एस्थेटिक? No, I don't think so. I love my city.
इट एक्चुअली आई थिंक ब्यूटिफाइज माई पेज इवन मोर बिकॉज आई थिंक वो मुझे एक बहुत होमली एस्थेटिक मेरे पेज को देता है. अगर मैं सिर्फ ब्रांड कोलैब्स करूँगी कि हाँ बी बॉडी वाइज है, एक्वालॉजिका है, डॉटन की है, तो दैट विल मेक माई पेज वेरी कमर्शियल. वो कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए आपको अपना पर्सनल टच भी बीच बीच में ऑर्गेनिक डालना पड़ता है. दिस इज़ अ टिप फॉर अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स कि आप हमेशा सिर्फ लगातार आपके पेज पे ब्रांड दिखेगा, आप कम्युनिटी नहीं बिल्ड कर पाओगे. आप वो बिल्कुल एंगेजमेंट आती रहेगी. ब्रांड्स वैसे ही एड्स रन करते हैं तो एंगेजमेंट तो जाएगी नहीं नीचे. बट आई थिंक माई सिटी जो ब्यूटी लाती है मेरे पेज पे, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिसीजन जो मैंने अपने शहर को अपने पेज पे इंक्लूड करना स्टार्ट किया. आई एन्जॉय शूटिंग सबसे ज़्यादा जबलपुर का कॉन्टेंट ओनली. और बहुत मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल एक ऑर्गेनिक टच देता है एंड इट टेल्स माई ऑडियंस हु आई ट्रूली एम, कि मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ सच में. और एंड यू आर ग्रोइंग वेल. यस, मैं यहीं की रहूँगी हमेशा, ऐसा है. Okay, तो आपको कभी ऐसे कोई हेट कमेंट्स आए तो आपने टैकल कैसे किया, मतलब उसको? मतलब आते हैं, सबके में आते हैं. हाँ बिल्कुल आते हैं. देखिए हेट कमेंट्स तो अगर आप निकले हो सोशल मीडिया में तो पीपल हर टाइप के होते हैं. कुछ होते हैं बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे कि चलो कोई लड़की मेहनत कर रही है, कुछ कर रही है, हमारे शहर को शोकेस कर रही है, तो लेट्स सपोर्ट. अब कुछ होते हैं कि तुमने छोटा शहर कैसे बोला हमारे इसको. मतलब छोटा शहर में अब यहाँ पे इसको मंच को लेके बता दूँ कि छोटा शहर इज़ सरकाज़म है, सटायर है. आई एम नॉट कॉलिंग इट अ छोटा शहर. क्या होता है कि जब मैं जबलपुर का कंटेंट नहीं बना रही थी तो लोगों को पता नहीं था. बहुत सारे जो मेट्रो सिटीज़ से हमारे पीओसीज जुड़ते हैं ब्रांड के, हम मीटिंग्स, हमें ऑलमोस्ट हर 2-4 दिन में पीओसीज के साथ मीटिंग करनी पड़ती है. तो वो हमसे जब प्रोडक्ट शिप कराना रहता है वो हमसे एड्रेस पूछते हैं, अपना लोकेशन बताओ कि ब्लिंकिट में आएगा कि नहीं आएगा प्रोडक्ट. तो मैं बताती हूँ जबलपुर, तो बोलते हैं ये जबलपुर कहाँ है, ऐसे करके बोलते. मतलब ऐसे कि उनको कभी सुना नहीं है. मैंने बोला मध्य प्रदेश में. बोलती अच्छा. और मैं भी गुस्से में आ जाती हूँ. मैं बोला मध्य प्रदेश में, मैं ऐसा एक्सप्रेशन देके एकदम उनको बोलती, तो बोलते अच्छा वो एक्चुअली छोटा शहर होगा ना, तो मुझे नहीं पता होगा. अब ऐसे में मैं हो गई ऑफेंड. मैंने बोला अब तो मैं छोटा शहर बोल बोल के इतना कंटेंट बनाऊंगी, तुम्हें पता होगा तुम जिसको छोटा शहर बोलते हो ना वो जबलपुर है और कितना कुछ है मेरे शहर में. तो आई थिंक वो कम्युनिकेट नहीं हो पाया मेरे कुछ ऑडियंस तक. कुछ को पसंद है, कुछ को नहीं पसंद. कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट. तब मैंने उसको बोलना भी बंद कर दिया. मैं बोला वाई टू ऑफेंड माई ओन पीपल, जब उन्हें नहीं पसंद इट्स ओके. और हेट कमेंट्स आप ऐसे टैकल देखिए उसको बस जाने दो. दैट्स दी ओनली. क्योंकि अगर मुझे कोई कंटेंट नहीं पसंद आता है, मैं रील स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे चिढ़ हो गई, तो मैं पता क्या करती हूँ, मैं स्क्रॉल कर देती हूँ. मैं स्पेशली इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करती कि मैं कमेंट्स में जाऊँगी, उसको लिखूँगी, गालियाँ दूँगी. तो मतलब वो बहुत ही सिडिस्टिक इंसान है जो कर रहा है इतने एफर्ट्स लेके आपको हेट कमेंट्स. कोई तो है जो आई बिलीव मैं जानती हूँ वो कौन होगा, फेक अकाउंट से बोलते हैं इसको बेल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ये करना चाहिए. तो आई डोंट थिंक किसी के पास इतना समय, अगर उसके पास इतना समय है तो फिर तो वो गॉन कैसे, या तो वो अनएम्प्लॉयड है या तो वो बहुत ही दुखी है अपनी लाइफ से. तो मैं और कितना ही बुरा फील कर सकती हूँ. तो जस्ट लेट इट गो. दैट इज़ दी ओनली वे यू कैन टैकल. इग्नोर करो क्योंकि शायद वो उस लेवल पे नहीं है और आप उस लेवल पे हो, इसलिए वो आपसे चिढ़ निकाल रहे हैं. तो बी हैप्पी. मेरे को तो मोटिवेशन आता है हेट कमेंट्स देख के, तो उसको परसीव ऐसे करो आप मेरे ख्याल से. ओके. अपार्ट फ्रॉम कंटेंट क्रिएशन व्हाट आर योर हॉबीज? कंटेंट क्रिएशन में सारी हॉबीज़ ही कवर हो जाती है मेरी. बट क्योंकि ऑन अ डेली बेसिस आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएशन. जिस दिन अगर मुझे कभी ऑफ मिल गया तो आई जस्ट लाइक टू डू नथिंग. मुझे कुछ नहीं करना रहता, मुझे बस ऐसे पड़े रहना रहता है. सामने नेटफ्लिक्स चला दो, खाना देते रहो, बस वही पसंद है मुझे. इंटरेस्टिंग. डिजिटल श्रुति और रियल लाइफ श्रुति में कितना डिफरेंस है? आप बताइए. आपने मेरी रील्स देखी है. हाँ, देखिए. आप अभी मेरे सामने बात कर रहे हैं. You are very cute and interesting to be honest. सेम ही मुझे लगता है कि सेम ही होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा. बस एक डिफरेंस ये है कि रियल लाइफ में आई एम नॉट ऑलवेज स्माइलिंग. आई हैव माई बैड डेज. आई एम सैड समटाइम्स. तो मैं इतना बोल रही हूँ क्योंकि मैं अच्छा लग रहा है मुझे आप लोग के साथ यहाँ पे. बट कभी मेरा मूड ख़राब है तो मैं बस एकदम चुप हो जाती हूँ, मैं किसी से बात नहीं करती. तो ऑब्वियसली कैमरे के सामने आपका कितना भी ख़राब दिन हो, आप स्माइल करके अपनी बातें कर रहे हैं. बट रियल लाइफ में इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट. तो मैम अभी एक रैपिड फायर खेलते हैं अपन. ठीक है. ओके. आपको बताना है, मैं फूड के नाम बताऊंगा, आपको बताना है जबलपुर में वो बेस्ट कहाँ मिलता है. ओके. ठीक है. तो सबसे पहले मोमोज. दाई मोमो. दाई मोमो. या. अरे कहाँ पे है ये, मैं बहुत बुरी हूँ इसके साथ. आप रील में सर्च करना. हाँ मैं सर्च करता हूँ. डोसा. क्यों? ICH. ICH का बेस्ट है.
क्योंकि आप सिंधी हो तो दाल पकवान घर के अलावा मेरे घर पे सब मेरे पापा खाते हैं अच्छा आप सिंधी फूड। ओके एंड चाट फुल्की चाट फुल्की 2 जगह है, एक तो गुप्ता सिविक सेंटर हाँ। और दूसरा वो जमघट के सामने एक कार्ट लगता है, ओ क्या गोलगप्पे का पानी है उसका, बड़ा यम्मी वहाँ पे। चाइनीज़ फूड, चाइनीज़ वोंग इज़ गुड, क्लॉक टावर इज़ गुड। ओके तो ऐसे ब्रांड कोलैबोरेशन में अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट आया हो जो अच्छा ना हो लेकिन उसको प्रमोट करना है तो आप उसको एक्सेप्ट तो मैं गोस्ट कर देती हूँ ब्रांड को। एक ब्रांड इतना गधा बनाता है वो सबको, उसने मुझे अपना प्रोडक्ट भेजा और वो बोलता है कि सबकी टैनिंग हटती है एंड मैंने वो पूरा हमारी पीओसी के साथ मीटिंग हुई और जब उसमें मीटिंग हुई तो सच में टैनिंग चली गई। उसके मीटिंग के आधे घंटे के बाद सारी टैनिंग वापस आ गई, तो मुझे रियलाइज़ हुई तो ब्लीच कर रहा है स्किन को। तो फिर उसने और फिर नेक्स्ट डे था कि आप कंटेंट बना के एडिट करके मैं फर्स्ट ड्राफ्ट शेयर करना, मैंने गोस्ट कर दिया उसको। मैंने बोला मेरे कंटेंट बनाने से अगर 10 लोगों ने भी वो प्रोडक्ट खरीदा, उनको स्किन में कुछ रैशेस हो गए, मैं तो गोस्ट कर देती हूँ। आपको कोई ऐसा एम्बैरेसिंग कोई कमेंट या ऑकवर्ड ऐसा डीएम या कमेंट आया हो जो आपको पढ़ के बहुत ज़्यादा बहुत सारे आते हैं। अरे एक तो कोई है जबलपुर में, उसका मीम पेज है, वो मेरे सारे रील्स उठा के उसकी मीम्स बना के अपनी स्टोरीज पे डालता है। अच्छा। वो अब आई डोंट नो, वो मेरे लिए बहुत कभी कभी बहुत फ़नी होते हैं उसके मीम्स, कभी कभी मुझे लगता है ये क्या डाला है इसने, ऐसा हो जाता है मोमेंट, बट ही इज़ वेरी फनी। तो अगर लाइफ में सिर्फ एक जगह आपको खाना खाना हो, सिर्फ एक जगह आपको चूज़ करनी है। यार ऐसा मत करो। आई थिंक मैं अगर मेरा बजट अलाउ करे तो नंबर 7 जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे इंडियन फूड भी है, वहाँ पे चाट भी मिल जाएगी, वहाँ पे एशियन भी मिल जाएगा। आई लव एशियन फूड, सुशी इज़ समथिंग दैट आई रियली एंजॉय। तो आई थिंक नंबर 7 इज़ माई गो टू प्लेस। ओके spot of Jabalpur which is underrated and world class. आई थिंक एक तो वॉक इन मोर है जो 4th ब्रिज के वहाँ पे, उसका थाई फूड इज़ टू डाई फॉर, और क्लाउड किचन भी है। 2 मैं बताती हूँ, एक हर्शीम्स बेकरी का, अगर आप नॉनवेज खाते तो चिकन पफ पेस्ट्री, बहुत ही मतलब मैंने कल ही खाई थी, मुझे याद आ गया, बहुत टेस्टी है। और एक है द बिरयानी पॉट, उसका सब आइटम इज़ अमेजिंग। मतलब वो उन्होंने मुझे इतना सारा खाना भेजा था और एक आइटम नहीं था जो मुझे लगी यार ये अच्छा नहीं था, दैट इज़ अमेजिंग। How do you balance between being aesthetic while being very interesting visually? Like you go for beauty products Yeah. as well as food, so Yeah. sausages everywhere. So how do you manage your makeup with food? ओह ये क्वेश्चन तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इसका आंसर भी देखिए, व्हेन यू आर ईटिंग इट्स मेसी। Always. एक टिप जो मैं करती हूँ, जो अब सीक्रेट बता रही हूँ, आई डोंट नो कैसा परसीव होगा, आई टेक माई लिपस्टिक एवरीवेयर आई गो। मैंने अगर 15 मिनट खाना खाया है तो ऑब्वियसली लिपस्टिक चली जाएगी, तो आई हैव टू कीप रीअप्लाइंग अगेन एंड अगेन सो दैट आई लुक प्रेजेंटेबल ऑन द कैमरा। और बाकी मुझे ऐसा लगता है जब तक आप फूड को मैसी होके इंजॉय करके नहीं खाओगे ना, वो कंटेंट में उतना मज़ा नहीं आएगा। सामने वाले को मुंह में पानी आना चाहिए खाना देख के, जब तक पानी नहीं आ रहा वो बेचारे कैफ़े वाले को तो उसका वो मिलेगा नहीं बेनिफिट। तो हो जाने दो एस्थेटिक्स की, खाओ आराम से मज़े करके खाओ। तो आपने क्या बताया था, आपका पहला पोस्ट कौन सा था जिसमें 5000 व्यूज आए थे? एक पोइट्री थी, हाँ, हाँ, हाँ। पहली नहीं मतलब पहली पोइट्री थी वो पोस्ट, उसके पहले मैंने किए हैं काफ़ी, बट वो मेरी फर्स्ट पोइट्री थी जिसमें 5000 कुछ व्यूज़ थे उस टाइम। अच्छा, अगर पहली पोस्ट होती जो आप अभी जाके देख रहे हो, हाँ। तो will you find that cringe? क्रिंज एम्बैरेसिंग की डिलीट कर देते हैं आगे की है ना बहुत सारी Already. ऑलरेडी अ लॉट ऑफ माई पोस्ट स्पेशली रील्स आर आर्काइव्ड बाय मी, क्योंकि किसी ने वो नीचे जाके देखा, उसको यूज़ कर लिया मीम में, तो मुझे नहीं चाहिए वो सब। अब नहीं मिलेगा क्रिंज ज़्यादा मेरे पेज पे, सब मैंने छुपा दिया है। तो ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन हमेशा, एंड ट्रस्ट इन गॉड। जो चीज़ें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, गॉड आपके लिए वो चीज़ें अलाइन इतनी ब्यूटीफुली कर देते हैं। बस वो मांगते हैं कि बेटा तुम कर्म करते जाओ, मैं तुम्हारे लिए सारे रास्ते खोल दूंगा। तो जस्ट डिसिप्लिन के साथ रोज़ सुबह उठो, काम करो और भगवान पे भरोसा रखो। looks like you believe in Krishna.
I believe in Krishna, I believe in Ganesh ji, and I'm biggest fan of Mata Rani. Jai Mata Di is my motto always. तो वायरल होने के बाद क्या बड़ा चेंज आपने महसूस किया? मतलब ऐसा होता था जैसे आप रास्ते पे जा रहे हैं तो कोई ऐसे देखे ओह ये तो श्रुति है, ऐसा हाँ, कुछ? एक तो वो पिंक कार इज लाइक एवरीवन. तो आपने वो मॉडिफाई करवाई है कार? हाँ, वो मैंने ग्लॉस गॉड के साथ कोलैबोरेट किया है उस कार के लिए. Okay, हमने पिंक okay. कलर का उसमें रैप करवाया है. तो कैसा फील होता है मतलब आपको ऐसे आप जा रहे हो एंड बहुत सब अच्छा आपको लगता है. मतलब मुझे बचपन से एक अप्रिशिएट होने का और टू बी सीन To be seen, होने का हाँ. बहुत क्रेव होता था. और अनफॉर्चुनेटली जब मैं जिस स्कूल में जाती थी, आई थिंक हर स्कूल में नेपोटिज्म एंड ऑल ऑफ दैट, आई नेवर फेल्ट सीन नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राइड. बट आफ्टर दिस कंटेंट हैज़ गिवन मी वो कि आई फील सो सीन. अगर मैं किसी कैफ़े में जा रही हूँ, अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ, अब बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत लव्ड फील होता है. और आपका काम की वजह से कोई आपको अप्रिशिएट करे या आपको पहचाने तो इट्स द बेस्ट फीलिंग. कभी सिग्नल पे खड़ी हो तो बाजू से टैप टैप करके विंडो पे लोग सेल्फी एक किसी ने ली थी, बहुत अच्छा लगता है. मतलब आई तो लव इट. So one very common interview question, where do you see yourself in 5 years? मतलब हम अभी देखें हाँ जैसी जी. श्रुति अभी है तो आफ्टर 5 years कैसी हो? मुझे लगता है इन द कमिंग 5 years मेरे आई हैव माई पर्सनल 5 year गोल्स. मैं हर साल अपने लिए गोल्स बनाती हूँ न्यू ईयर पे. 5 year गोल्स में आई सी माई सेल्फ मोर सक्सेसफुल. आई सी माई सेल्फ सिर्फ जबलपुर में नहीं, मुझे जबलपुर को पूरे देश तक, और देश तक ही क्यों, हम ग्लोबली जाएं. जबलपुर को जाना चाहिए. लोग अपने शहर को छोड़ के बाहर चले जाते हैं. मुझे हमेशा से था कि मैं अपने शहर में रह के कुछ इतना बड़ा करूँगी कि यार मज़ा आ जाएगी. तो आई हैव अ लॉट ऑफ गोल्स दैट आई वांट टू अकम्प्लिश. लेकिन श्रुति जो है वो ऐसी ही रहनी चाहिए. श्रुति में उसके एटीट्यूड में या उसके बात करने के तरीके में चेंज नहीं आना चाहिए. आई फील आई डोंट वांट टू लूज माई पर्सनैलिटी एज आई गो अहेड. दैट्स ऑल. तो आपने ऐसे आगे 5 साल में कुछ सोचा है कि कुछ डिफरेंट करना है या कुछ डिफरेंट जाना है, कोई नीश चेंज कुछ अलग? नीश तो मैंने नहीं सोची है चेंज करने की, बिकॉज आई लव डूइंग व्हाट आई डू. मुझे इनफैक्ट फूड में और घुसना है. अभी मैं जबलपुर के कैफ़ेज़ को या फूड आउटलेट्स को रिव्यू करती हूँ. मेरा आगे का गोल है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया के फूड आउटलेट्स पर जाके ट्रैवल करके, क्योंकि मुझे बहुत शौक है. मैं बचपन में कोई एक TLC पे आता था, वो आदमी जाके अलग अलग जगह पर रेस्टोरेंट में खाना खाता था. मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि यार मम्मा इसका जॉब कितना अच्छा है. एंड लिटिल डिड आई नो कि मेरा भी ये बन जाएगा एक दिन. तो आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ माई ऑडियंस विदाउट लूजिंग माई रूट्स ऑफकोर्स. और एक और गोल है जो शायद इस साल करे कि जो व्लॉग्स एंड ऑल ऑफ दैट आई वांट टू गेट इनटू यूट्यूब, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भाई यूट्यूब पे भी आओ, बट उसके लिए ऑफ कोर्स यू नीड मोर टाइम. तो या दैट इज अनदर थिंग. आपका पेज है ना वैसे यूट्यूब पे, मैंने देखा था. है, बट उस पे आपके जितना अच्छा काम नहीं किया हुआ है मैंने. So one advice for our Jabalpur creators. Yeah, I have a lot of advices for Jabalpur creators. पहली बात तो ना, कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि यार आई एम नॉट एन्जॉइंग माई 9 to 5 जॉब और कंटेंट क्रिएशन में आ जाती हूँ, थोड़ा ईजी हो जाएगा लाइफ. बट ईजी सिर्फ तब तक रहता है जब आपको महीने के 4-5 कोलैब्स मिल रहे हैं. द मोमेंट आप, और यू विल ऑब्वियसली इन्जॉय कि आपकी वाओ मेरी इंगेजमेंट बढ़ रही है, मेरे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी. बट द मोमेंट आपको काम बहुत ज़्यादा आने लगता है ना, तो आपकी 9 to 5 जॉब में और कंटेंट क्रिएशन में डिफरेंस नहीं रह जाता. ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर बोला 6 बजे ऑफ दे देंगे ऑफिस वाले तो 7:30-8 तक दे देते हैं. बट कंटेंट क्रिएशन में आप रात के 2-2 बजे तक बैठ के एडिटिंग कर रहे होते हो. और अगर किसी ब्रांड ने बोला है कि मुझे आज एंड ऑफ डे तक चाहिए वीडियो, तो इट डजेंट मैटर. मुझे तो 102 बुखार था, उसके बाद भी एक POC ने मुझे बोला था कि आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, आपको आज ही रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है और आज ही लाइव जाना है. तो मैंने बुखार में भी काम किया. तो इस वजह से मत आओ कंटेंट क्रिएशन में कि ये इजी है तो ये हो जाएगा. इस वजह से आओ अगर तुमको सच में लगता है कि यार ये करके किक आ रही है, मज़ा आ रहा है. अगर तुम्हारा वो विजन है ना कि यार ये स्क्रिप्ट करेंगे तो ये एडिट करके कैसा आउटकम होगा, वो जो एक उसमें मज़ा आती है कलाकारी करने में. अगर आप एग्जैक्टली आपको लगता है यार ऐसा हुक बोले, ये ऐसा बोलेगी, ये म्यूजिक से ये आएगा, अपना साउंड इफेक्ट आएगा, तो बहुत अच्छा हुक बन सकता है. और फिर उसको मज़ा है करने में, वो प्रोसेस, फिर आउटकम देखो कि यार जो सोचा था वैसे ही आया है, वो अगर तुम्हें उसमें मज़ा आती है तो प्लीज़ बी अ कंटेंट क्रिएटर. एंड डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंसी में रहो. नहीं होता ऐसे 2-4 महीने में कि आप एकदम वायरल, जैसा नहीं होता है. 1 साल से मैं कंटिन्यूसली इसको अपना मेन काम करके हुए कर रही हूँ. उसके बाद भी आई हैव सो मच मोर टू लर्न. बहुत चीज़ें करनी है अभी, तो पेशेंस चाहिए आपको. और
इसमें वो मत करो, कि काम चोरी मत करो। आप आधे घंटे की एडिटिंग में और 2 घंटे की एडिटिंग में होता है डिफरेंस। टेक योर टाइम, डू योर थिंग्स राइट, बी एथिकल एंड बी ऑनेस्ट टू योर ऑडियंस। सबसे बड़ी बात, आपकी ऑडियंस आपको इधर से इधर लेके आती है, तो उसके साथ ऑनेस्ट रहो। डोंट ब्रांड्स के उसके वजह से, पैसे की वजह से, इट्स फाइन अगर तुम्हारे कुछ पैसे जा रहे हैं। बी एथिकल, बी ऑनेस्ट। और हेट कमेंट्स तुम्हें मिलते हैं, दैट डजंट मीन कि तुम हेट कमेंट्स किसी और क्रिएटर को, फेक अकाउंट, जस्ट बी। मेरे को लगता है किसी भी काम में ऑनेस्टी और डिसिप्लिन के साथ करोगे तो तुम्हारा सारा काम होगा। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो बाटर कोलैब से आप ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। मेक इट अ डील कि आपकी पोर्टफोलियो जो है, आपका पेज अच्छा हो किसी भी ब्रांड को अप्रोच करने के पहले, क्योंकि अगर वो ब्रांड आपके पेज को देख रहा है, उसको दिखना चाहिए कि ये किस तरीके का काम करती है। अगर आपके फ़ोन में सिर्फ ट्रेंड्स हैं या सिर्फ डांस के या सिंगिंग के वीडियोस हैं, तो वो ब्रांड को नहीं समझ आएगा। तो हैव सम रिव्यूज़। आपको जो भी नीश में जाना है वैसा आप कंटेंट ऑलरेडी बना के रखो, अपने पोर्टफोलियो प्रिपेयर करो। ब्रांड्स को मेक इट अ डील कि मेरे पास जब काम नहीं था शुरू में, जब मैंने जॉब छोड़ी थी, मैं 2 महीने सिर्फ रोज़ सुबह उठ के 20-30 मेल्स, DMs डालती थी ब्रांड्स को अलग अलग। और उस आप अपने खुद से जाओ, अप्रोच करो ब्रांड्स को बाटर कोलैब्स के लिए। धीरे धीरे अपने आप ब्रांड्स फिर पेड कोलैब के लिए करते हैं। बिल्कुल। Did someone ever copy your content and how do you feel about it? आई फील वेरी बैड अबाउट इट। मैं बिल्कुल फिल्टर नहीं लगाऊंगी इस बात में। मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आती है कोई मेरा कंटेंट, मेरा हुक, मेरे बोलने का तरीका कॉपी करता है। आई एम मोर दैन हैप्पी अगर आप कंटेंट बनाते हैं, आप सेम नीश में भी बनाते तो भी मैं तो गर्ल होकर बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ कि यार बहुत अच्छा लग रहा था ये वो। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव ऑल्सो कम इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन आफ्टर लीविंग देयर जॉब नाउ एंड आई एम मोर देन हैप्पी फॉर देम। और वो सेम नीश में काम कर रहे हैं, आई डोंट माइंड। बट द मोमेंट कोई मेरे हुक्स कॉपी करने लगता है, और जब वो भी यही बोलेगा कि लेट्स डू दिस इन जबलपुर, मेरे को आती है गुस्सा। मेरे पास खुद का हुक नहीं सोच सकते क्या तुम लोग? पूरा का पूरा सेम कर देंगे, बाद में भी बोलेंगे फॉलो फॉर मोर बेब। मैंने बोला दिस इज नॉट डन। मुझे तो गुस्सा आती है। ठीक है, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि जैसे कोई ट्रेंडिंग अभी चीज़ चल रही है तो मैं भी वही करूँ? मतलब कभी ऐसा हुआ है कि आपका कंटेंट उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है और ट्रेंड पे जाते हैं, वैसा कुछ हुआ? कभी कभी लगता है, बट मतलब ऐसा बहुत बार होता है कि कभी पेज की रीच बहुत अच्छी हो जाती है तो बहुत खुशी होती है, कभी बिल्कुल डाउन हो जाती है। बट फिर यही लगता है कि आप अपने कम्युनिटी के लिए ट्रू रहो। ट्रेंड्स इज गुड, बट ट्रेंड्स करके आपको पैसा तो नहीं आएगा ना, तो जस्ट स्टिक टू व्हाट यू आर डूइंग। ट्रेंड्स तो आके चले जाते हैं 2 दिन में, बट आपकी जो कम्युनिटी आपने एक बार ही बिल्ड कर ली तो दैट इज देयर फॉर इयर्स। तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता ट्रेंड से। Your biggest dream as a creator? माई बिगेस्ट ड्रीम एज अ क्रिएटर यार बहुत सारे। अभी के लिए शॉर्टर गोल वाला ड्रीम है कि आई हैव टू कोलैबोरेट विद डाइसन। दैट इज माई नेक्स्ट वो माइलस्टोन। वो माइलस्टोन के बाद फिर इससे बड़ा कुछ हो सकता है। तो आपने ऐसा सोचा है, बताया ऐसे क्रिएटर्स जो बड़े मतलब जबलपुर के बाहर है, उनके साथ कोलैब करने का, या किसी से बात हुई है अभी तक? ऐसा कुछ बात तो नहीं हुई है, बट आई डू एडमायर अ फ्यू फीमेल क्रिएटर्स जो सेम नीश में काम कर रहे हैं। आई रियली वॉन्ट टू मीट दैम सम डे एंड मैं बहुत ज़्यादा, एक है मैलरी जैन करके, उसका कंटेंट मैं बहुत फॉलो करती हूँ। उसकी बहुत प्यारी एस्थेटिक्स है। वो मुंबई बेस्ड क्रिएटर है। शी इज़ ऑल्सो इनटू ब्यूटी फैशन, और कभी कभी वो अपने लोकल सिटी का, मुंबई का कैफेज डालती है। आई डू वॉन्ट टू मीट सच क्रिएटर्स। आई डोंट नो वेदर वील, मतलब कभी भी उसको कमर्शियल तरीके से नहीं सोचा, बट यार देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटर्स जो मैं उनसे मिलना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत इंस्पायर करते हैं मुझे। So, and with that, we come to the end of our very first podcast. Thank you so much for coming. It was a very nice session. Thanks for having me. आई होप आपको हमारे साथ अच्छा लगा। बहुत मज़ा आई। ये जबलपुर में जो आप लोग इतनी क्रिएटिव चीज़ें लेके आ रहे हो, कुछ नया लेके आते हो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है देख के। really तो happy. आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिए श्रुति पंजवानी को और द इंस्टाग्राम फैमिली मंच को भी। All Okay. right.